नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका आरओ एआरओ का एग्ज़ाम 22 दिसंबर को आयोजित होना है और इसी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए जीएस वाले पोर्शन की, इसके साथ-साथ हिंदी वाले पोर्शन की रिवीजन सीरीज़ इस चैनल के माध्यम से लगातार मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। जीएस वाली सीरीज को स्टार्ट हुए थोड़ा-सा टाइम हो चुका है, 15 क्लासेस अब तक उस पे हो चुके हैं और उस 15 क्लासेस में हमने बहुत सारे शानदार क्वेश्चंस को विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ पे डिस्कस किया है। अब आप लोगों का कहना था कि हिंदी को भी यहाँ से कवर कराया जाए, तो हिंदी की रिवीजन सीरीज भी मैंने स्टार्ट करी है। क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज़, हिंदी की इतनी सारी किताबें हैं, हिंदी के इतने सारे सोर्सेज़ हैं, फिर ये सीरीज़ हमको क्यों देखनी चाहिए? सबसे पहला प्रश्न ये उठता है। तो ये सीरीज़ हमको इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि जितनी भी हिंदी की किताबें आपके पास हैं, उसमें एक-एक टॉपिक पर जो वर्ड्स दे रखे हैं, उनकी संख्या 5000, 6000 किसी में, है ना? तो इतने सारे वर्ड्स उसमें दे रखे हैं। हालाँकि आप काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे होंगे, आपने हिंदी का रिवीजन भी ठीक-ठाक तरीके से कर लिया होगा, लेकिन उसके साथ-साथ हमें कुछ सिलेक्टिव चीज़ों पर भी ध्यान रखना है। तो ये सीरीज़ मैं करा ही इसलिए रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ही सिलेक्टिव हूँ। यानी मैं आपको 2-3 हज़ार वर्ड्स नहीं कराऊँगा। पर्यायवाची हमने करे थे, हमने कुल 100 पर्यायवाची करे हैं, ठीक है? 3 छोटे-छोटे पार्ट्स में मैंने 100 जो ज़रूरी पर्यायवाची हो सकते हैं, वो मैंने आपको प्रोवाइड कराए। पर्यायवाची के बाद में सेकंड टॉपिक अभी स्टार्ट हो रहा है आपका, यहाँ पर हम अनेक शब्द के लिए एक शब्द जो वाला टॉपिक है आपका, इसको डिस्कस करेंगे। इस पर भी मैं छोटी-छोटी 3 वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कराऊँगा। 2-3 हज़ार वर्ड्स नहीं देंगे, वही अपने 100-200 वर्ड रहेंगे, जो महत्वपूर्ण होंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना होगी। और ये मैंने सिलेक्ट कैसे करे हैं, इसके बारे में भी मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया है। इसमें विशेष ध्यान रखा गया है कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चंस हिंदी वाले पोर्शन में पूछे गए हैं, उस चीज़ का भी ध्यान रखा गया है और आगे कौन-कौन सी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, उसका भी ध्यान रखा गया है ना? तो ये 6 टॉपिक जैसे ही खत्म होंगे, बहुत जल्दी मैं इनको खत्म कर दूँगा यहाँ से। तो ये 6 टॉपिक खत्म होने के बाद जिस तरीके से जीएस की प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू चल रही है, उसी तरीके से हिंदी के भी प्रैक्टिस सेट आपको लगातार यहाँ से मिलते रहेंगे, ठीक है? बाकी आपको चीज़ें पसंद आती हैं तो आप इस सीरीज़ से जुड़ सकते हैं, जिसका कोई भी चार्ज नहीं है। ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसको क्या कहा जाता है? इसके लिए एक शब्द होगा आशु कवि। आशु कवि का तात्पर्य ऐसे कवि से है जिसको आपने कोई भी टॉपिक दे दिया और आपने उससे कहा कि इस पर कोई कविता की रचना कीजिए, तो वो समय नहीं लेगा, वो तुरंत उसके ऊपर कोई कविता बना देगा। तो इस तरीके का जो कवि होता है उसको आशु कवि कहा जाता है। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? इसको दावानल कहा जाता है। ये आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा। और दावानल के साथ साथ इसको दावाग्नि भी कह सकते हैं, दोनों वर्ड इसके लिए सही है। किसी पुस्तक की हाथ से लिखी गई प्रति को क्या कहा जाता है? उसको पांडुलिपि का नाम दिया जाता है। मान करके चलिए कोई पुरानी पुस्तक है और उस पुरानी पुस्तक की एक कॉपी आपको तैयार करनी है और आप उसको कैसे लिख रहे हैं? हाथ से। तो इसमें जो वर्ड हाथ है, ये वाला बहुत ज़रूरी है। पांडुलिपि जनरली हाथ से ही लिखी जाती हैं, ठीक है? तो किसी पुस्तक की हाथ से लिखी गई प्रति, उसको हम बोलेंगे पांडुलिपि। 100 वर्षों का समय क्या कहलाता है? इसको हम शताब्दी कहते हैं। दो अलग-अलग भाषियों के बीच में मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा द्विभाषिया। 2 अलग-अलग व्यक्ति हैं, 2 अलग-अलग भाषाओं के जानकार हैं। उनके बीच में कम्युनिकेशन वैसे तो संभव नहीं है, तो किसी मीडिएटर की सहायता से ही उनके बीच में क्या होगा? संवाद होगा, कम्युनिकेशन होगा। तो उनके बीच में संवाद कैसे संभव है? कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उन दोनों व्यक्ति, यानी जो दोनों व्यक्ति हैं जो अलग अलग भाषाएं जानते हैं, उन दोनों भाषाओं को जानने वाला कोई व्यक्ति होगा, उसी की मदद से उन दोनों व्यक्ति के बीच में क्या हो सकता है? कम्युनिकेशन हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को द्विभाषिया कहेंगे। 2 भाषाओं के जानने वाले को द्विभाषिया कहेंगे, ठीक है? गोद ली हुई संतान को क्या कहा जाता है? इसको दत्तक कहा जाता है। जो आँखों से सुनता हो वो चक्षु श्रवा कहलाता है। चक्षु का मतलब क्या होता है? आँख का ही पर्यायवाची होता है चक्षु, आपने पढ़ा होगा। श्रवा शब्द जो यहाँ पे संदर्भित कर रहा है, ये सुनने को संदर्भित कर रहा है, श्रवण को यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? तो चक्षु माने नेत्र, श्रव यहाँ पर श्रवण या सुनने के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो जो आँखों से श्रवण करता है, ठीक है? वैसे आँखों का काम सुनना नहीं होता है, लेकिन कभी कभी आँखें पढ़कर भी काफ़ी चीज़ें आदमी समझ जाता है, सुन लेता है कि उसकी आँखों में क्या दिख रहा है ना? तो आँखों से सुनने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम बोलते हैं चक्षुश्रवा।
ऐसा व्यक्ति जो बिना वेतन लिए कार्य करता है, यानी वो काम कर रहा है, उसके लिए उसको कोई वेतन नहीं दिया जा रहा है, वो बिना वेतन के ही उस पद पर कार्य कर रहा है, तो उसको अवैतनिक कहा जाएगा। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया है तो उसको अंशकालिक कहेंगे। अंश का मतलब होता है छोटा सा भाग, ठीक है। काल माने समय, तो समय के एक छोटे से हिस्से के लिए किसी व्यक्ति को कहीं पर नियुक्त किया गया है तो उसको हम अंशकालिक बोलते हैं। जीवन के किसी अंश पर आधारित प्रबंध काव्य जो होता है उसके लिए एक शब्द होता है खंड काव्य, ठीक है। आपने काफ़ी सारे खंड काव्यों के नाम सुने होंगे। ये जो जनरली खंड काव्य जिस चीज़ को हम कह रहे हैं उसका मतलब किसी भी व्यक्ति के पूरे जीवन की जो कहानी है उसको रिफ्लेक्ट करना नहीं है। यानी जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई भी प्रमुख व्यक्ति या कोई महान व्यक्ति रहा होगा तो उसके जीवन की बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी, उसमें से किसी एक घटना को आधार मानते हुए, है ना, उसके जीवन के किसी एक भाग पर कोई जो काव्य लिखा गया है, प्रबंध काव्य लिखा गया है, उसको हम खंड काव्य बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उस व्यक्ति के जीवन के एक छोटे से खंड को जो है बताने का प्रयास कर रहे हैं। छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? छिद्रान्वेषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छिद्रान्वेषी बोलते हैं जो व्यक्ति छोटे से छोटे काम में गलतियां ढूंढने का प्रयास करता है। तो देखिए, वैसे मेरा हिंदी सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर भी ये पूरा प्रयास मैं कर रहा हूँ कि आपको हर वर्ड को समझाने की कोशिश करूँ। तो छिद्रा और अन्वेषी पीछे इसमें जुड़ा हुआ है, तो इस शब्द का मतलब समझिए। छिद्र या क्षुद्र जो शब्द यूज किया गया, क्षुद्र का मतलब होता है बहुत ही तुच्छ या छोटा, है ना। और इसमें अगर इसको हम तोड़ेंगे, वर्ड को, छिंद्रान्वेषी को तोड़ेंगे तो इसमें एक पीछे शब्द आएगा अन्वेषण। क्या आएगा? सॉरी, इसमें एक शब्द आएगा सर, अन्वेषण, है ना। अन्वेषण को अंग्रेजी में बोलते हैं हम इन्वेस्टिगेशन। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन आप समझते हैं क्या होता है। तो छिद्र यानी क्षुद्र यानी छोटे यानी तुच्छ, तुच्छ चीज़ों का जो अन्वेषण करता है, उनकी इन्वेस्टिगेशन करता है, उनमें छोटी छोटी कमियां निकालने की कोशिश करता है, उसको हम बोलते हैं छिद्रान्वेषी। हालांकि ये चीज़ें आपको पता है, लेकिन मैं तोड़ तोड़ के इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप मुझे नॉर्मल लग रहा है, लेकिन आप अगर ऐसे तोड़ तोड़ के चीज़ें यहाँ से सुन रहे होंगे, इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आपके दिमाग में ये चीज़ें फिक्स होती जा रही होंगी। ये एक मतलब साइकोलॉजी है। दोनों हाथ से काम करने में निपुण जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं सव्यसाची, ठीक है। सव्यसाची क्या होता है? जो दोनों हाथ से काम करने में सक्षम होता है, निपुण होता है, एक्सपर्ट होता है। इसके अलावा सव्यसाची ये अर्जुन के पर्यायवाची के रूप में भी यहाँ पे देखने को मिलता है। मैंने आपको पहले पर्यायवाची कंप्लीट यहाँ से करा दिए हैं। 2 बार जन्म लेने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? द्विज, ठीक है। जो व्यक्ति 2 बार जन्म लेता है उसको द्विज। वैसे मतलब साइंटिफिकली ये संभव नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर साइंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर केवल शब्द ढूंढ रहे हैं। 2 बार जन्म लेने वाला व्यक्ति क्या होता है? द्विज होता है। तो अगर आप इस द्विज को समझें तो इससे आप बहुत सारे वर्ड्स बनाएंगे। देखिए यहाँ से कैसे। द्विज शब्द में 2 शब्द आपको नजर आ रहे होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो द्वि का मतलब 2 होता है, और इसमें पीछे ज शब्द जो है ये कहीं ना कहीं जन्म से जन्म को संदर्भित कर रहा है। आगे और भी इसके शब्द आएंगे, वहाँ पर मैं आपको बताते चलूँगा। जैसे 2 बार जन्म लेने वाला तो द्वि, उसमें वो तो 2 को संदर्भित कर रहा है। ज का मतलब है जन्म, तो 2 बार जिसका जन्म हुआ है। तो ऐसे ही एक शब्द आता है अंडे से जन्म लेने वाला, उसको हम क्या बोलते हैं? अंडज। तो अंड जो है वो किसको बता रहा है? यहाँ पे अंडे को बता रहा है, उसमें भी ज जुड़ा हुआ है तो वो भी जन्म को संदर्भित कर रहा है ना। तो यहाँ से इस तरीके से आप काफ़ी सारे शब्दों में एक संबंध पैदा कर सकते हैं। 2 बार जन्म लेने वाला व्यक्ति द्विज कहलाता है, अंडे से जन्म लेने वाला व्यक्ति अंडज कहलाता है। दोनों में जो है पीछे। भविष्य में होने वाला हो उसको क्या कहेंगे? उसको भावी कहेंगे। और इसके अलावा इसके लिए एक शब्द और यूज़ कर सकते हैं, इसको भवितव्य भी कह सकते हैं। जो मरने का इच्छुक हो, जिसकी मरने की इच्छा हो, उसको बोलेंगे मुमूर्षु। मुमूर्षु, ठीक है। और कुछ शब्दों में आपको मात्राओं का भी विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर हम अनेक शब्द के लिए एक शब्द पढ़ रहे हैं, तो इसका अर्थ केवल ये नहीं है कि हम सिर्फ अनेक शब्द के लिए एक शब्द पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो आपके 6 के 6 टॉपिक हैं ये वोकैब पर बेस्ड हैं, शब्दावली पर आधारित हैं। तो शब्दावली जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा समझेंगे वो आपको हर टॉपिक में हेल्प करेगी। जब आप वर्तनी शुद्धिकरण वाला चैप्टर कर रहे होंगे, उसको कर रहे होंगे, तो वहाँ पर भी वर्तनी यानी जो बोलचाल में अशुद्धियाँ होती हैं, तो वहाँ पर कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य आपके सामने दे रखा होगा तो उसमें किसी भी क्रिटिकल वर्ड की जो मात्राएं हैं उनमें वो परिवर्तन कर सकता है आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए। तो इस वजह से जो 6 टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसको पार्टिकुलर वही टॉपिक मान करके मत पढ़िए। जितने शब्द आपको यहाँ से पढ़ने हैं या जितने भी शब्द आप पढ़ रहे हैं वो आपके हर टॉपिक में आपको काम देंगे, ठीक है।
ये बिल्कुल आपस में रिलेट हो जाएंगे सारी चीज़ें। तो जो मरने का इच्छुक है, इसमें देखेंगे आप माँ पे पहले छोटे ऊ की मात्रा है, फिर बड़े ऊ की मात्रा है, ठीक है, और फिर शा पे भी छोटे ऊ की मात्रा है। तो इसको ऐसे देख सकता है वहाँ पे, अगर जैसे वर्तनी शुद्धिकरण में इस तरह भी दे सकता है, मुमूर्ष, यहाँ पे शा की मात्रा हटा देगा, मान लो मुमूर्ष लिख दिया, तो आपको पता होगा कि इस पर भी छोटी ऊ की मात्रा होती है, तो आप इसको सही कर लेंगे, ठीक है। तो मात्राओं पे भी विशेष ध्यान रखना है, और ये सभी शब्दों की नहीं देखनी, कुछ विशेष शब्द जो होते हैं, कुछ जो कह सकते हैं ना कठिन शब्द होते हैं, उनकी विशेष रूप से मात्राओं को आपको ज़रूर देखना है। जो मरने का इच्छुक हो मुमूर्ष है, अंडे से जन्म लेने वाला अंडज है, जिसका कोई आधार नहीं हो, वो है निराधार, ठीक है। निराधार को भी तोड़ेंगे तो निर आधार ऐसे हो जाएगा जी, ठीक है, निर आधार। तो कुछ छोटे छोटे जो उपसर्ग हैं, जैसे निर है अपना, है ना, अ हो गया, है ना, तो ये निषेध को व्यक्त करने वाले हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ दे रखी है, उसका एक नेगेटिव अर्थ इनके द्वारा बन जाता है, किसी में अ लगा दो, अन लगा दो, निर लगा दो, है ना, इनसे जो है उसका अर्थ जो है वो बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो जिसका कोई आधार नहीं हो, निर नहीं है, आधार, तो वो है निराधार। जीने की इच्छा, जिजीविषा, ठीक है, जीने की इच्छा को क्या कहते हैं, जिजीविषा। इसके पीछे भी देखो क्या जुड़ रहा है, ईशा, ठीक है, ईशा का मतलब होता है इच्छा, स्पृहा, है ना। तो जिजी मतलब जीना, जीने की इच्छा हो गई जिजीविषा। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसको क्या कहेंगे, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसको बोलेंगे सुग्रीव। सु का मतलब है अच्छा, ठीक है, ये भी एक उपसर्ग है, और जे जिसके सामने जुड़ता है उसको मतलब एक पॉजिटिव अर्थ देता है। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सु माने अच्छा, ग्रीव माने ग्रीवा यानी गर्दन, जिसकी गर्दन सुंदर है उसको सुग्रीव कहेंगे। सुंदर आंखों वाली स्त्री को क्या कहा जाएगा, सुनयना, नयन नेत्र होते हैं। सु माने मतलब अभी मैंने बताया था पॉजिटिव मीन में ये लिया जाता है, तो सु का मतलब अच्छा है, अच्छे नयन वाला या सुंदर नयन वाला। तो सुनयना भी इसको बोलते हैं, सुनैना भी इसको बोलते हैं। एक माँ के पेट से उत्पन्न, एक ही माँ के पेट से उत्पन्न, इसको बोलेंगे हम सहोदर। देखिए इसको भी तोड़ेंगे तो सह, सह का मतलब साथ, और उदर, ठीक है, उदर का मतलब होता है पेट, ठीक है। तो पेट से साथ यानी एक साथ, है ना। तो एक माँ से पेट उत्पन्न संतानों को हम सहोदर कह सकते हैं। जिस जीविका का कोई निश्चित स्रोत न हो उसको बोलेंगे हम आकाश वृत्ति। जो मोक्ष का इच्छुक है, इसमें भी मात्राओं का आपको याद रखना है। देखिए माँ पे छोटे ऊ की, फिर माँ पे फिर छोटे ऊ की है, तो यहाँ पर क्या कर सकता है, जैसे अगर वर्तनी शुद्धिकरण में ये शब्द आपको दे देगा तो छोटे ऊ की मात्रा यहाँ लगा दी, इस पर बड़े ऊ की लगा दी, मुमुक्षु कर दिया। या फिर ऐसा भी किया जा सकता है कि श की मात्रा को हटाया जा सकता है ना। तो ये मात्राएं विशेष रूप से याद रखनी है। मोक्ष का इच्छुक जो शब्द है मुमुक्षु, इस पर तीनों जो आपके वर्ण दे रखे हैं, इन पर तीनों पर छोटे ऊ की मात्रा है। जो अवैध संतान हो उसको क्या कहा जाएगा, जारज कहा जाएगा। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसको आजानु बाहु। इसकी भी मात्राएं आपको याद रखनी है। इसमें क्या कर सकता है, जो बड़ा आ स्टार्टिंग में आपको दिख रहा है, इसको छोटे आ के रूप में आपको दिखाया जा सकता है, आजानु बाहु लिख सकता है इसको, तो कन्फ्यूज हो जाएंगे आप। और कभी कभी जल्दी में जब हम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न को बहुत जल्दी में, क्योंकि हमको अगर पता होता है तो फिर हम दिमाग नहीं लगाते हैं, है ना, और वो इसी का फ़ायदा उठा लेता है एग्जामिनर। इसी जगह पर आपकी मात्रा को वो कम कर देगा और आपके प्रश्न को गलत करवा देगा। तो मात्राएं विशेष रूप से याद रखनी है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला है उसको बोलेंगे आगमिष्यत पतिका, आगमिष्यत पतिका। इसकी भी मात्राएं याद रखनी है। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगमिष्य ऐसे ही देगा, त के ऊपर मात्रा लगा सकता है, आगमिष्यति इसको ऐसे कर सकता है। और जब आपके सामने ऑप्शन में होगा तो आपको त से ज़्यादा सही लगेगा, आगमिष्यति पतिका, क्योंकि ये स्त्रीलिंग के लिए जो है प्रयुक्त हो रहा है ना। तो ता के ऊपर मात्रा लगाई जा सकती है छोटे ई की, तो इस वजह से वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो यहाँ पे मात्राओं का याद रखना, तब पे कोई मात्रा नहीं होती। आगमिष्यत पतिका। पसीने से उत्पन्न होने वाला, भी हमने देखा था, अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज, अंडज, ज जन्म से, है ना। और 2 बार जन्म लेने वाला उसको हमने बोला था द्विज, वो भी उसके पीछे ज था। अब पसीने से उत्पन्न होने वाला, पसीने का पर्यायवाची स्वेद होता है, ठीक है, स्वेद ग्रंथियाँ विज्ञान में आपने पढ़ी होंगी। तो स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज, अज, ठीक है, इसके पीछे भी अज जोड़ा हुआ है। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है उसको बोलेंगे अध्य प्रसूत। प्रसूत का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो कुछ शब्द ऐसे हैं, अगर आप अपने दैनिक जीवन में भी चीज़ें देखेंगे तो वहाँ से भी आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। आप कभी अस्पताल में गए होंगे तो वहाँ पे भी एक विभाग आपने देखा होगा, महिला एवं प्रसूति विभाग, प्रसूति या प्रसूता। प्रसूता शब्द जो यूज होता है वो उस माता के लिए यूज होता है जो किसी पुत्र को जन्म देती है या जन्म देने वाली होती है, वो प्रसूता होती है ना। तो प्रसूत का मतलब है उत्पन्न होना या जन्म लेना।
अध्य, अध्य शब्द का अर्थ है अभी, ठीक है? तो जो अभी-अभी उत्पन्न हुआ है, उसको बोलेंगे अध्य प्रसूत, ठीक है? जिसकी आशा न की गई हो, वो अप्रत्याशित है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है। पति के द्वारा छोड़ी गई स्त्री को बोलते हैं हम परित्यक्ता। त्यक्त का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। हाथी की तरह चलने वाली स्त्री को गजगामिनी बोलते हैं। गमन, गमन शब्द जो यूज हुआ है ये जाने के लिए, चलने के लिए यूज हुआ है। गज आप सभी जानते हैं हाथी होता है, तो गज की तरह गमन करना गजगामिनी, ठीक है? जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे उसको प्रतिवादी कहते हैं। यानी आपने मान करके चलिए कोई मुकदमा किसी के खिलाफ दायर किया, तो आप कोर्ट में गए, आपने कोई उसमें मुकदमा दायर किया, तो आप वादी हैं और आप वादी हो गए, और आपकी जो भी मुकदमा है उसकी उसको कोई भी आगे से डिफेंड करेगा वो प्रतिवादी है ना? जिसकी गहराई नापी न जा सके वो है अथाह, जिसकी कोई थाह न हो, जिसकी कोई गहराई का मापन न हो सके उसको अथाह बोलेंगे। नष्ट न होने वाला क्या है? अनश्वर, ठीक है? और जो नष्ट हो जाए वो नश्वर है। जो आँखों से परे है उसको परोक्ष कहते हैं। इसमें भी अक्ष जुड़ा हुआ है, देखिए पर मतलब दूर, बाहर, अक्ष आँखों से बाहर, आँखों से परे, वो परोक्ष है, और जो आँखों के सामने है वो प्रत्यक्ष है। पृथ्वी से संबद्ध चीज़ों के संबंध में क्या यूज होता है? पार्थिव। जो चीज़ें पृथ्वी से संबद्ध होती हैं उसके लिए पार्थिव शब्द का यूज होता है। जो पूर्व में था पर अभी नहीं है वो भूतपूर्व है। जो कठिनाई से मिलता है, जो कठिनाई से प्राप्त होता है, दो दो जो है एक कह सकते हैं मुश्किल चीज़ के लिए यूज होता है, ठीक है? दुष्कर, दुष्प्राप्य, इस तरीके के वर्ड आपने देखे होंगे। प्राप्य का मतलब प्राप्त होना या मिलना, तो जो कठिनाई से मिलता है वो दुष्प्राप्य है। परंपरा से सुना हुआ वो अनुश्रुति है, ठीक है? आप कुछ चीज़ें अपने पूर्वजों से सुनते चले आ रहे होंगे, और आपके भी बच्चे हों मान के चलिए, तो आप उनको वो चीज़ें सुनाएंगे, फिर उनके बच्चे होंगे उनको वो चीज़ें सुनाएंगे। तो कुछ कहानियाँ हो सकती हैं, कुछ किंवदंतियाँ हो सकती हैं जो प्राचीन काल से चली आ रही हैं, आप सुनते चले आ रहे हैं लगातार, तो वे सारी चीज़ें अनुश्रुति कहलाती हैं। जो देखने के योग्य हो, दर्शन करने के योग्य हो, वो दर्शनीय है। अन्य से संबंध न रखने वाला जो व्यक्ति होता है वो अनन्य कहलाता है। जो छाती के बल गमन करता है, छाती के बल चलता है, वो उरग कहलाता है। उर का अर्थ यहाँ पर हृदय भी होता है ना? तो छाती या हृदय मतलब एक ही स्थान को संदर्भित कर रहे हैं। तो जो छाती के बल चलता है, हृदय के बल चलता है, वो उरग कहलाता है। जिस समय बड़ी मुश्किल में भिक्षा मिलती है उसको दुर्भिक्ष कहते हैं। उस समय को क्या बोलते हैं? दुर्भिक्ष बोलते हैं। और दुर्भिक्ष शब्द जो होता है ये अकाल के संदर्भ में भी प्रयुक्त होता है। अकाल का पर्यायवाची भी इसको मान सकते हैं। अकाल का पर्यायवाची दुर्भिक्ष भी होता है। अकाल कैसी स्थिति होती है? जहाँ पर सारी फसलें नष्ट हो जाती हैं, वर्षा नहीं होती है, कोई भी खाने पीने की चीज़ें पैदा नहीं होती हैं। तो इस समय पर भिक्षा कहाँ से मिलेगी? जब व्यक्ति के पास खाने के लिए नहीं है तो वो देगा कैसे किसी को, है ना? तो जिस समय पर बड़ी मुश्किल में भिक्षा मिलती है उस समय को दुर्भिक्ष कहा जाता है। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, ये आपको पता होगा, धरोहर ही कहलाती है। जो इंद्रियों के ज्ञान के परे है तो वो है इंद्रियातीत। इसके लिए अतीन्द्रिय शब्द का भी प्रयुक्त होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। उत्तराधिकार में जो संपत्ति प्राप्त होती है उसको रिक्त कहा जाता है, ठीक है? उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहा जाता है। जो खाद्य सामग्री हम यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए रखते हैं उसको पाथेय कहते हैं। पथ का मतलब होता है रास्ता, ठीक है? और रास्ते पर ही आप यात्रा कर रहे हैं, तो जो भोजन या जो खाद्य सामग्री आपके पास रास्ते में या यात्रा के समय खाने के लिए उपलब्ध रहती है उसको पाथेय कहा जाता है। आधी रात का समय निशीथ कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आधी रात का समय निशीथ कहलाता है। रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान नेपथ्य के नाम से जाना जाता है। रंगमंच के पीछे के पर्दे के पीछे का स्थान जो है वो नेपथ्य कहलाता है। रंगमंच मतलब जैसे मान करके चलिए कोई भी मंच लगा हुआ है, वहाँ पर किसी नाटक की प्रस्तुति हो रही है, तो एक पर्दा पीछे लगा होता है। उस पर्दे के सामने जो भी प्रतिभागी होते हैं या जो भी कलाकार होते हैं वो अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन वो जैसे जनरली तैयार वगैरह आपने देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम देखे होंगे, तो कलाकार जो होते हैं पीछे से तैयार होके आते हैं ना, तो पर्दे के पीछे का जो स्थान है वो नेपथ्य कहलाता है। हवन में जलाने वाली लकड़ी को बोलते हैं समिधा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। समिधा क्या होती है? हवन में जो लकड़ी जलाने के लिए प्रयुक्त होती है उसको समिधा कहा जाता है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है उसको कानीन कहते हैं। ये भी महत्वपूर्ण वर्ड है। वैसे ये सभी महत्वपूर्ण है क्योंकि वैसे तो आप देखेंगे किताब में तो आपको 2,500, 3,000, 4,000 वर्ड मिलेंगे, ठीक है? तो मैंने रखे ही उतने हैं। मैं 3 वीडियो ही बनाऊंगा, इसकी छोटी छोटी वीडियोज़ होंगी लगभग 30-30 मिनट की, इतने में आपका ये काम हो जाएगा। बाकी का जो
कुछ ऐसे वर्ड, ऐसी बात नहीं है, कुछ ऐसे वर्ड बचेंगे अभी और उनको हम, जो मैंने बताया था ना, जैसे ये 6 टॉपिक खत्म होंगे तो हम क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे फिर हिंदी की। तो उसमें जो बची हुई चीज़ें हैं उनको मैं वहाँ से कवर कर दूँगा। तो मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दूँ, दिखा दूँ, यहाँ से समझा दूँ और आपको लगे नहीं कि हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा है। मतलब एक बर्डन जो होता है, एक दिमाग पे भार जो होता है ना, अनावश्यक, जिसकी आवश्यकता नहीं है, तो वो चीज़ें आपके साथ में ना हो। तो ये यहाँ से करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। सॉरी। पेट की अग्नि को हम क्या कहते हैं? जठर अग्नि, ठीक है? जठराग्नि इसको बोला जाता है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वो है असूर्य पश्या। पश्य मतलब देखना, सूर्य मतलब सूर्य। यहाँ पर निषेध के लिए प्रयुक्त होता है, नहीं के लिए, है ना? तो असूर्य पश्या, ये है वह स्त्री जो सूर्य भी न देख सके। जो हमेशा रहने वाला है वो शाश्वत है। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की जो अवस्था होती है, ठीक है? चाइल्डहुड और यूथ जनरेशन जो होती है उसके बीच की जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, संक्रमण काल, उसको किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। वृक्ष, लता और ये सारी चीज़ें, बेलें वगैरह, इनसे ढका हुआ जो स्थान होता है उसको कुंज कहते हैं। कुंज बाग के संदर्भ में भी प्रयुक्त होता है। जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए वो है क्षण भंगुर। भंगुर ब्रिटल, भंगुर का अंग्रेजी क्या होता है? ब्रिटल, है ना? यानी वह चीज़ जो बड़ी आसानी से टूट जाए, खत्म हो जाए क्षण भर में, है ना? तो क्षण भंगुर, जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए। नायक का प्रतिद्वंदी खलनायक, ठीक है? आपको पता होगा नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री को गणिका कहा जाता है और वह शैली, ये इम्पोर्टेंट है, वह शैली जिसमें गद्य और पद्य दोनों शैलियों का प्रयुक्त होता है, ठीक है? उसको चंपू शैली कहा जाता है। यानी कोई भी ऐसी चीज़ लिखी गई है, जनरली कोई चीज़ या तो गद्य में लिखी जाती है या पद्य में लिखी जाती है, लेकिन ऐसी कोई कृति है जो गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखी गई है, दोनों शैलियों का प्रयोग उसमें हुआ है, तो उसको हम चंपू शैली कहते हैं। लंबे समय तक जीने वाला क्या होता है? चिरंजीवी होता है, ठीक है? चिर का मतलब होता है एक बहुत बड़ा समय, ठीक है? दीर्घ, चिर का मतलब होता है दीर्घ, है ना? बड़े के लिए प्रयुक्त होता है ये। तो चिरंजीवी, दीर्घ समय तक या ज़्यादा समय तक जीने वाला चिरंजीवी, जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो उसके लिए शब्द प्रयुक्त होता है छद्मवासी, छद्म रूप से, ठीक है? चोरी चुपके से रहने वाला, वास करने वाला, बसने वाला। जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है वो है ज्ञान पिपासु, ठीक है? ज्ञान को पीने की इच्छा है जिसकी, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है। वह स्थान जो दोनों भ्रकुटियों के बीच में होता है उसको त्रिकुटी कहते हैं। भ्रकुटी जैसे आपकी जो भौहें होती हैं, ठीक है? ये भौहें हो गई आपकी, ये आपकी आंखें हो गई, और इसके बीच में जो स्थान है ये क्या है? आपकी त्रिकुटी है। इसको थोड़ा सा बेकार लग रहा है, चलो स्माइल दे देते हैं इसको। बुरे भाव से की गई संधि को हम बोलते हैं दुरभि संधि, जिसमें खराब आदतें हो, खराब व्यसन हो। आदतों के लिए क्या यूज होता है? व्यसन यूज होता है। दुर का मतलब है बुरा, बुरे व्यसन, बुरी आदतें, तो वो दुर्व्यसनी कहलाता है। मछली पकड़कर अपनी आजीविका जो चलाता है उसको धीवर कहते हैं। जिसकी कोई इच्छा न हो उसको निस्पृह कहते हैं। स्पृह का मतलब है स्पृहा, इच्छा, है ना? नि का मतलब है ये निषेध के लिए यूज हुआ है। तो निष्प्रह का मतलब है जिसकी कोई इच्छा न हो। जिसमें कोई कंटक नहीं हो, जिसमें कोई अड़चन नहीं हो, उसको निष्कंटक कहते हैं। आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला जो व्यक्ति होता है वो नैष्ठिक कहा जाता है। केवल दूध पर निर्भर करने वाला व्यक्ति जो होता है उसको पयोहारी कहेंगे। उसको क्या बोलेंगे? पयोहारी। पय दूध के लिए जो है प्रयुक्त होता है, और पयोहारी आहारी, पय का आहार करने वाला पयोहारी है। पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री परकीया कहलाती है। दूसरे का मुंह ताकने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा पर मुखापेक्षी। पेक्षी शब्द जो यूज हुआ है ये प्रेक्षण के लिए यहाँ पर यूज हुआ है। प्रेक्षण का मतलब होता है किसी भी चीज को देखना, उसको ऑब्जर्व करना। मुख मतलब मुख, पर मतलब दूसरा या पराया, तो पराये मुख का प्रेक्षण करना, देखना। पर मुखापेक्षी, जो पूरी तरीके से पक चुका हो, पारंगत हो चुका हो, वो परिपक्व है, ठीक है? जो ज्ञात इतिहास से पूर्व का समय है वो प्रागैतिहासिक है। स्थल का वह भाग जिसके तीन ओर क्या है? समुद्र है, उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। बार बार कही गई बात, बात के लिए उक्ति जो है एक टर्म यूज होता है। उक्ति का मतलब है कोई भी बात, और पुनर मतलब बार बार। बार बार क्या हो रही है? उक्ति हो रही है, बात की जा रही है, तो बार बार कही गई कोई बात है वो पुनरुक्ति है। जिसने सुनकर अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त किया है। श्रुत, बहुश्रुत, ठीक है? श्रुत जो शब्द है वो सुनने के लिए यूज हुआ है। बहु मतलब बहुत सी बार। तो जिसने सुन सुन करके अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लिया उसके लिए बहुश्रुत शब्द कहते हैं। समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल कहा जाता है।
भवन के खंडित होने के बाद में जो शेष भाग बचता है उनको हम कहते हैं भग्नावशेष। भग्न, भग्न मतलब जो है टूटे फूटे या खंडित पड़ी हुई चीजें, और अवशेष इसके पीछे जुड़ा हुआ है। भग्न यानी टूटे फूटे, अवशेष। ठीक है, तो भग्नावशेष हो जाएगा ये। भय के कारण जो बेचैन होता है उसके लिए एक शब्द यूज होता है भयाकुल। भय से आकुल यानी व्याकुल। औषधियों का ज्ञाता जो होता है ये इंपॉर्टेंट है, इसको भेषज कहेंगे। जिस व्यक्ति को औषधियों का ज्ञान हो उसको भेषज कहेंगे। फलों का रस, अब यहाँ पर आपको क्या दे सकता है, देखिए औषधियों का ज्ञाता यहाँ पर आपको दे देगा वैद्य, है ना। दोनों में फर्क है। जिस तरीके से एडवोकेट और लॉयर में फर्क है, उसी तरीके से वैद्य और भेषज में फर्क है। भेषज जरूरी नहीं है कि वो दवाई किसी को दे, उसको सिर्फ दवाइयों के बारे में ज्ञान है, वो डॉक्टर का काम नहीं करता है। और वैद्य जो होता है वो प्रोफेशनली लोगों को ठीक करने का काम करता है ना। तो ये दोनों में अंतर है। ऐसे ही एडवोकेट और लॉयर में अंतर होता है, आपको पता होगा, है ना। एडवोकेट जो प्रोफेशनली अपनी जीविका जो है किससे चला रहा है, वकालत से चला रहा है, जो अधिवक्ता है वो एडवोकेट कहलाएगा। लॉयर हर व्यक्ति को कह सकते हैं जिसको कानून का ज्ञान हो, कानून जानने वाला व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को लॉयर कहा जा सकता है। फलों का रस मकरंद होता है, फलों के रस को बोलते हैं मकरंद। और सर्दी में जो वर्षा होती है उसको मावट कहा जाता है। इसके अलावा इसके लिए एक और शब्द यूज होता है, महावट। दोनों शब्द याद रखेंगे। ठीक है, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ मैं आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझा पाया हूँ और आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्प यहाँ से कर पाया हूँ। तो इसी तरीके के 2 वीडियोज़ और आएँगे। वीडियो की ड्यूरेशन हमारी 30 मिनट से कम ही रही है। ऐसे ही मतलब 30 मिनट के अंदर-अंदर जो है हम नेक्स्ट 2 वीडियोज़ करेंगे और इसी के साथ आपका दूसरा टॉपिक भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है? क्लास अगर आपको पसंद आता है तो ईमानदारी के साथ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने मित्रों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर कुछ नई चीज़ों के साथ में एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।